हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटी ने 2 मुतालिबात सामने रखे हैं। 2 मुतालिबात में इमरान खान समेत सियासी कैदियों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के मुतालिबात शामिल हैं। इससे कबल PTI ने 2 के बजाय 4 मुतालिबात रखे थे, जिनमें इंतखाबात में चोरी किए गए मैंडेट, जमहूरियत की बहाली, 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा और बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई शामिल थे। क्या PTI ने एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत की जानिब से किसी इंदिया के बाद इन मुतालिबात को तब्दील किया है? मुतालिबात की फहरिस्त महदूद करके क्या इमरान खान अपने रवैये में लचक दिखा रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ एक कदम आगे बढ़ी है कि अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है? PTI के मुताबिक उनके मुतालिबात ऐसे नहीं जो पूरे ना हो सकें। जहां PTI इन मुज़ाकरात को लेकर बज़ाहिर मुत्तहिद है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून से इसके हक और मुखालिफत में मुख्तलिफ आवाज़ें सामने आई हैं। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने अपनी ही हुकूमत को सरेआम ये मशवरा दिया है कि वो PTI से होशियार रहें। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जो शख्स हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता था, उसको अब क्या हुआ है? इस शख्स में ये तब्दीली किस तरह आई? ये मुकम्मल यू टर्न है। PTI हमारे जरिए एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है। मैं नहीं कह रहा कि मुज़ाकरात ना करें, लेकिन मुहतात जरूर रहना चाहिए। मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने ख्वाजा आसिफ की बातों से लाताल्लुक़ी का इजहार किया है। उनका कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी बाहर के हालात का कोई असर लिए बगैर इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएगी। चाहे ख्वाजा आसिफ हों या आरिफ अलवी हों, हम बाहर के असरात से और धुंध से अपनी कमेटी के अमल को पाक रखना चाहते हैं। इन मुज़ाकरात के मुमकिना नताइज क्या हो सकते हैं? क्या इमरान खान को इन मुज़ाकरात से कोई रिलीफ मिल सकेगा? कई तज्जियाकार किसी भी किस्म के रिलीफ को एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी से मशरूत करार दे रहे हैं। मुज़ाकरात की नतीजा खेजी का इन्हिसार दोनों के तर्ज अमल पर होगा। कोई फरीक ये नहीं चाहेगा कि जिम्मेदारी उन पर आए। अलबत्ता बड़ा सवाल ये होगा क्या दोनों एक दूसरे को कुछ देने की पोजीशन में हैं? क्योंकि हुकूमत उन्हें एतमाद में लिए बगैर कुछ यकीन दहानी न करवा पाएगी। ऐसे में सवाल ये भी है कि एस्टैब्लिशमेंट 9 मई पर लचक देने को तैयार नहीं है, और अगर PTI को कुछ मिलेगा नहीं तो फिर मुज़ाकरात कैसे नतीजा खेज होंगे? हुकूमत और PTI ये वाज़ेह कर चुकी हैं कि उन्हें ऐसा कोई रिलीफ नहीं चाहिए जिससे डील का तासुर हो। बाज़ तज्जियाकारों के मुताबिक इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरजीह इमरान खान की रिहाई है। PTI की सोच है कि एक बार इमरान खान बाहर आ जाएं तो फिर वो सड़कों पर आकर बाकी मुतालिबात भी मनवा लेंगे। हुकूमत के लिए इमरान खान की रिहाई नए इंतखाबात कराने जैसे चैलेंज के बराबर हैं, क्योंकि वो जानती है कि जब इमरान खान जेल में बैठकर इतना दबाव डाल सकते हैं, तो फिर जब वो सड़क पर आ गए तो सूरत हाल कितनी मुश्किल हो जाएगी। PTI की जानिब से रखे गए मुतालिबात में कानूनी पेचीदगियां भी हैं। ऐसे में क्या हुकूमत PTI को सियासी स्पेस के अलावा कुछ और देने की पोजीशन में भी होगी? यही जानेंगे हम अपने पैनल से। पैनल में हमारे साथ हैं हमाद गजनवी, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रजा रूमी साहब। आप चारों का शुक्रिया। हुकूमत की पोजीशन क्या है, यही आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सवाल इस तरह से, मुज़ाकरात PTI के 2 मुतालिबात 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन, इमरान खान समेत सियासी कैदियों की रिहाई हुकूमत के पास देने को क्या? रजा रूमी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि आइन, कानून, रवायात को देखते हुए हम जज करेंगे कि इम्कानात क्या हैं, क्या दिया जा सकता है, क्या नहीं। अब जो 2 मुतालिबात सामने आए हैं, ये तो दिखाई ये दे रहा है बज़ाहिर अगर देखा जाए कि अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिबात हैं। आपके ख्याल में हुकूमत के पास देने को क्या है? आयशा, देखिए, मुज़ाकरात का अमल अभी उसकी शुरुआत हुई है, और जाहिरी बात है कि आपने जिस तरह अपने इब्तदाइये में कहा कि कुछ ऐसे अमूर हैं, 26वीं आईनी तरमीम और फरवरी का इलेक्शन, उससे तो PTI पीछे हट गई है। या यूँ लगता है कि वो ये इशारा दे रही है कि वो एक्सेप्ट करने को तैयार है इस शर्त पर कि इमरान खान और उनके जो दीगर वर्कर्स और लीडर्स पाबंदे सलासिल हैं उनको आज़ाद किया जाए और साथ में जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। देखिए, इनमें से कौन सा मुतालबा हुकूमत के लिए काबिल अमल है? 26 नवंबर वाला बिल्कुल काबिल अमल है। उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बल्कि बनना चाहिए, कोई अमर माने ना है, क्योंकि जितनी उसके ऊपर प्रोपेगेंडा और झूठ सच की आमेजिश से लोगों की जहन साजी की गई है, ये ज़रूरी है कि एक बाकायदा इंक्वायरी कमीशन उसको देखे और उसकी जांच पड़ताल करे। रही 9 मई की बात, देखिए वो हुकूमत के हाथ में नहीं है। 9 मई का मामला जो है, आप सब नाजरीन भी समझते हैं कि वो अब एक इस्टेब्लिशमेंट का मामला है। उसमें तो फौजी अदालत ऑलरेडी सजाएं सुना चुकी है। तकरीबन 85 जो है अफराद जो उसमें घेरे गए थे,
वहां पर जो गालिबन जो मुतालबा पेश किया गया है इमरान खान को, वो माफी मांगने का है। और अगर वो माफी मांगते हैं इसके ऊपर तो फिर ये कहा गया है कि कोई बातचीत आगे होगी। लेकिन वो माफी मांगने वाला जो मामला, आपको पता है खान साहब तो इस तरह की चीजों में यकीन नहीं रखते। वो तो कह रहे हैं कि उल्टा उनसे माफी मांगी जाए जो कुछ उनके साथ तो वो इसी बात पे तो कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। जी देखिए, फॉल्स फ्लैग अब तो पुलों से पानी गुजर चुका है ना। और दूसरी बात है कि उसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा क्लियर कट व्यू आ गया है। अब अगर हुकूमत वक्त जो है, फर्ज कीजिए ये कमेटी जो है या वजीर आजम वो मान भी जाए कि चलो जी 9 मई का भी कमीशन बना दें, तो उनको फिर जारी बात है एस्टैब्लिशमेंट को भी जो है वो ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। तो इस वक्त ये मामला जो है एस्टैब्लिशमेंट से की तरफ से ही उसके ऊपर कोई हाँ या ना होगी। मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कमीशन बनना इतना आसान होगा, जिस कदर उसके ऊपर सख्त एक स्टैंस सामने आया है एस्टैब्लिशमेंट का। मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि ये तो बज़ाहिर सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये भी इतलात है कि पसे पर्दा भी कोई कम्युनिकेशन हो रहा है। और उसमें इमरान खान की जो अहलिया है बुशरा बीबी, उनके जरिए भी पैगाम रसानी जारी है। ये 2 ट्रैक पॉलिसी चल रही है। मुझे नहीं पता ये हमारे बाकी साथी इसको कंफर्म कर सकते हैं या नहीं। तो ये भी कहा गया है कि एक बातचीत वहां भी चल रही है। ये जो सामने वाले मुज़ाकरात हैं सियासी डायलॉग में इसके ऊपर है, ये गालिबन सिर्फ एक हिस्सा है कम्युनिकेशन का। मगर आयशा जो कुछ भी हो रहा है, मैं समझता हूं उसको वेलकम करना चाहिए। यही तरीका होता है सियासी प्रोसेस को आगे बढ़ाने का। जमहूरी अमल यही होता है, कितनी भी तलखियां, कितनी भी गलतियां हो, आप वो डायलॉग और अफाम तफहीम के जरिए मुल्क को आगे ले जाने की जरूरत है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये डायलॉग चलता रहे। ये अभी तो कामयाब नहीं होगा, ये तो मैं आपको प्रिडिक्ट कर देता हूं अभी से कि ये जो राउंड है इससे कोई खातिर खा नताइज नहीं निकलेंगे, क्योंकि 9 मई के ऊपर तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो यकीनन फिर वही की वही जू की तू बात रहेगी। लेकिन ये सिलसिला मगर ऐसा एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आज रिटर्न में मुतालिबात देने थे। इधर से भी गंडापुर साहब ने कहा कि वो भी रिटर्न में देंगे, तो आज रिटर्न में मुतालिबात नहीं हुए। अगले हफ्ते फिर सिटिंग है और हुकूमत कहती है वो रिटर्न में मुतालिबात लाएंगे और 30 तारीख की डेडलाइन दी हुई है खान साहब ने। सो आपको दिखाई देता है, आपने एक बात कही कि 26 नवंबर का एक है जो हुकूमत के हाथ में कि कमीशन बना दे, ये काम कर देगी हुकूमत अगले हफ्ते तक? जी मेरे ख्याल से वो ऑफर आ जाएगी, लेकिन वो 50% है, वो काबिल कबूल नहीं होगी। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की तो डिमांड्स फिर कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे जाती हैं, और यही वजह है कि ये राउंड कोई खातिर खा नतीजा शायद ना निकल पाए। लेकिन एक आइस ब्रेकिंग का आगाज तो हुआ है, और एक जो पोजीशन थी कि जी हमने चोरों डाकुओं से बात नहीं करनी, कम से कम उसमें तो बड़ी तब्दीली आई है। जी दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, 9 मई को एस्टैब्लिशमेंट भूलने को तैयार नहीं है। सियासी कैदियों की रिहाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ मुमकिन नहीं है, अदालत ही जाना पड़ेगा वहां से रिहाई के लिए। एस्टैब्लिशमेंट बात करने को तैयार नहीं, तो क्या पीटीआई की जो हुकूमती कमेटी के साथ ये बैठक हो रही है, ये एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचने का रास्ता या वसीला समझा जा रहा है या बनाया जा रहा है? जिसमें तो कोई शक नहीं है, और वो कह भी रहे हैं कि हुकूमत के ज़रिए से वो बात इस्टेब्लिशमेंट से ही कर रहे हैं। और इसमें हकीकत भी है कि इस वक्त हुकूमत जो बात कर रही है वो अपने बिहाफ पर भी कर रही है जितना अख्तियार उसके पास है, और वो इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर भी कर रही है। और हुकूमत जो अपनी बात करेगी, अपने तौर पर जो बात करेगी, उसमें भी जिस नतीजे पर पहुंचेगी तो वो इस्टेब्लिशमेंट के मशवरे से ही पहुंचेगी। तो यहां तक तो बात है ठीक। अब बात हो रही है मुतालबात की। देखिए, मुतालबात के बारे में वो ये कह रहे हैं, शौकत यूसुफजई ने भी कह दिया आज कि 30 जनवरी की डेडलाइन है और ये 2 शराइत हमारी माननी पड़ेंगी और इसके बाद ही बात आगे बढ़ सकती है। तो ये तो कंडीशन हो गई, पहले ही एक मुतालबा हो गया कि ये मुतालबा आपको मानना है, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ने को क्या रह जाता है। ये मुतालबात आसान नहीं है, ये बहुत बड़े मुतालबात हैं। रिहाई के मुतालबात हैं तमाम लोगों के, जिसमें इमरान खान समेत शामिल हैं, तमाम असीरान की रिहाई। फिर जो दूसरी बात है वो बज़ाहिर बड़ी सादा लगती है कि जो जुडिशल कमीशन है वो बनाया जाए। देखिए, ये क्रिमिनल केसेस हैं, जितने भी केसेस मौजूद हैं इनकी नेचर क्रिमिनल है, और क्रिमिनल अदालतों में इनको सुना जा रहा है, इनकी तफ्तीश हो रही है। और जो जुडिशल कमीशन होता है वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी होता है, वो क्रिमिनल कोर्ट नहीं होती, वो सज़ा नहीं सुनाता, वो सिर्फ
जो वाकयात होते हैं उनका तज्जिया करता है और उस तज्जिए की बुनियाद पर वो अपना मशवरा देता है। सही। तो इसमें पीटीआई असल में ये कह रही है कि कसूर तो हमारा है ही नहीं, कसूर तो तुम्हारा है, तुमने ही सारा जुल्म किया है और ये बात जुडिशल कमीशन से इस्टेब्लिश होगी। अब ये दो बातें तो तभी मानी जा सकती हैं जब मामलात ही खत्म हो जाए, यानी ये एक एंड पॉइंट हो सकता है तमाम तर डायलॉग का, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता और पीटीआई इसको स्टार्टिंग पॉइंट बना रही है। तो इसलिए जो पहला राउंड है, अगर आप इसको जनवरी राउंड कह लें, अगर पीटीआई डटी रहती है तो इस राउंड के नाकाम होने के अमकानात हैं, या 30 जनवरी के बाद पीटीआई दोबारा से इस डेडलाइन को मजीद एक्सटेंड कर देगी। अब पॉजिटिव चीज़ें इसमें तो बहुत सारी हुई हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया जा सकता तो इमरान खान को नज़रबंद करने की तो ऑफ़र की गई है और इमरान खान बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि वो इस ऑफ़र को कबूल करने को तैयार है अगर जिन लोगों को 1.5 साल तक बगैर मुकदमे के बंद रखा गया है उनको छोड़ दिया जाए। अब ये तो आसान बात है और इतना तो मानना भी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बात की जा सकती है और इमरान खान साहब को नज़रबंद किया जा सकता है। और देखिए ये एग्जेक्टिव काम है, क्योंकि एग्जेक्टिव को ये इख्तियार हासिल है कि किसी भी मुल्जिम या मुजरिम को सज़ा सुनाई गई या ना सुनाई गई हो वो किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल कर सकती है, किसी भी बिल्डिंग को एग्जेक्टिव जेल डिक्लेयर कर सकती है। जितनी भी बड़ी सजा है, 30 साल की है, 40 साल की है, अदालत जो एग्जेक्टिव है वो किसी को भी कह सकती है, हुकूमत कह सकती है कि ये जो बिल्डिंग है ये आज से जेल है और हम इसे यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। उससे पहले बुशरा बीबी की भी रिहाई हुई है। अब आज देखिए, आज ही जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि 19 लोगों को माफ़ी दे दी गई है। अब इसमें भी एक मैसेज मौजूद है कि 9 मई से आगे बढ़ना मुमकिन है। तो जिन लोगों ने माफ़ी मांगी उनको माफ़ी दे दी गई। तो इसमें एक जेस्चर है कि रिकंसिलिएशन पॉसिबल है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के लिए 9 मई भूलने के काबिल नहीं है तो माफ़ करने के काबिल ज़रूर है, लेकिन माफ़ करने के लिए फिर बहुत सारे स्टेप पीटीआई को भी लेने होंगे। वो बयानिया जो उन्होंने बनाया हुआ है कि सब फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था और तुम खुद कसूरवार हो, तुम लोगों ने खुद ही अपनी इंस्टॉलेशंस पे हमले किए, मेरा ख्याल है इस बयानिए के साथ तो 9 मई के मामले को छोड़कर इस्टेब्लिशमेंट आगे नहीं बढ़ सकती। और जब तक इस्टेब्लिशमेंट 9 मई की बात को भूलकर आगे नहीं बढ़ सकती तो तब तक हम नहीं समझ सकते कि पीटीआई के जो इतने बड़े मुतालबात हैं, ये दोनों मुतालबात बड़े मुतालबात हैं और दोनों का ताल्लुक 9 मई के साथ है, उनको इतनी आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है। ज़ैगम साहब, तो आपकी गुफ्तगू में आपने पहले कहा कि एक काम नजरबंद करके एग्जेक्टिव ऑर्डर से इसको हल किया जा सकता है, ये हुकूमत फैसिलिटेट कर सकती है, मगर जहां आप गुफ्तगू कंक्लूड कर रहे हैं अगर 9 मई दरमियान में खड़ा रहे तो फिर इसका मतलब है फिर तो कोई भी मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। जी, आखिरी नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए हमें, अगर गुफ्तगू शुरू हो जाए और गुफ्तगू चलती रहेगी तो आगे चलकर तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। आज 19 अफराद की जो माफ़ी है उसमें इस बात का इशारा भी मौजूद है और उम्मीद भी मौजूद है कि मामलात यहाँ से आगे जा सकते हैं 9 मई के मामले पर भी। दुरुस्त हो गया।